दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग करते हैं, ईएमआई लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या बिल पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अप्रैल 2026 से आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी कर दिए हैं और अगर यह फाइनल हो गए तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। P24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं नियमों पर बात करेंगे। देश में डिजिटल लेन देन तेजी से बढ़ रहा है और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों में भी इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल 2026 जारी कर दिए हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस शामिल किए गए हैं। दावा है कि नए नियमों का मकसद लेन देन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है और फाइनेंशियली एक्सपेंडिचर की निगरानी को मजबूत करना है। तो चलिए समझते हैं क्या है यह प्रस्तावित बदलाव। तो जो पहला सबसे बड़ा प्रस्तावित नियम है वह यह है कि क्रेडिट कार्ड से जितने भी बड़े पेमेंट्स किए जाते हैं उसकी रिपोर्टिंग को मैंडेटरी करना है। प्रस्तावित इन नए नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का एक वित्त वर्ष में क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान 1 लाख से अधिक है और यह भुगतान नकद के अलावा किसी भी माध्यम जैसे कि यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या चेक से किया जाता है, तो संबंधित बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी को इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। इसके अलावा 1 लाख या उससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अगर आप कैश में करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग भी मैंडेटरी की गई है। दूसरा जो नियम है वह यह है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए अब पैन कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। नए प्रस्तावों के तहत अब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय पैन नंबर देना भी मैंडेटरी होगा, चाहे बैंक हो या फिर कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो। बिना पैन के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस नियम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की निगरानी हो सकेगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। तीसरा, पैन कार्ड एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल। अब पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड माना जाएगा। याद रखें, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 4 यह है कि अब आप क्रेडिट कार्ड से भी इनकम टैक्स भर सकेंगे। ड्राफ्ट नियमों में आयकर भुगतान के लिए डिजिटल मीडियम्स को औपचारिक रूप से मान्यता देने का प्रस्ताव है। मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए टैक्स जमा करना अब ज्यादा आसान और सिस्टमेटिक हो जाएगा। टैक्स पेयर्स को पेमेंट के अधिक ऑप्शन भी मिलेंगे और बैंक चार्जेस का या फिर कन्वीनियंस फीस देनी भी पड़ सकती है। पांचवा बदलाव कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को क्रेडिट कार्ड देती है। इन्हें कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। जब उस कार्ड से किए गए खर्च, इनमें मेंबरशिप फीस या सालाना शुल्क का भुगतान अगर कंपनी करती है या बाद में उसे रिवर्स करती है तो इसे पर्जुकेट माना जाएगा। ऐसे मामले में कर्मचारी को इस सुविधा पर टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि इस नियम में कुछ राहत भी दी गई है। अगर खर्च पूरी तरीके से आधिकारिक कार्य से जुड़ा है और कंपनी के पास इसका स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद है तो उस टैक्स पर नहीं लगेगा। तो अगर यह प्रस्तावित नियम इसी रूप से नोटिफाइड कर लिए जाते हैं तो जाहिर है कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अपने पेमेंट और खर्चों के तरीकों को लेकर ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी।